हेलो बच्चों, मैं राकेश। मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस स्पेशल केमिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th क्लास का 4th चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहला वर्ड है मटेरियल्स। मटेरियल्स मीन मैटर। तो मैटर क्या है बच्चे? हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास and presence of which can be felt by any of our 5 senses is called matter। मीन कहने का मतलब दुनिया की कोई भी चीज़, इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ जो है उसको हम कहते हैं मैटर। इवन के चिंटी से लेके हाथी तक, एक बूंद पानी से लेके समुंदर तक, एक कतरे से लेके एक मिट्टी के कण से लेके पहाड़ तक, मीन जितनी भी चीज़ें आसपास आपने देखी हैं, सुनी हैं, उन सबको हम मैटर कह सकते हैं। अब बात करें कि ये मैटर किसकी बनी हुई है, तो हम कहते हैं ये मैटर एटम से बनी है। तो एटम क्या है? एटम किसका बना है? एलिमेंट से एटम बना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल मैटर्स, जहाँ ऑल यूनिवर्स, जहाँ ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करें एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट के लिए आपको पहले ये देखना है पीरियोडिक टेबल्स। इसमें ये सारे एलिमेंट दिए गए हैं 1 से 118, लगभग 118 एलिमेंट है। लेकिन बच्चों याद रखना है कि नेचर में सिर्फ 92 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक। बच्चों अब इन 92 एलिमेंट में या 118 एलिमेंट में आपको थोड़ा सा पहले बता दें कि मेटल और नॉन मेटल कौन सी हैं। तो इसमें 80% मेटल्स ही होती हैं। ये सारी मेटल्स हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। ये सारी मेटल्स, ये वाले ग्रुप जो हैं ये सारे मेटल्स, ये नीचे भी सारे मेटल्स, इसमें हैं मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। ये बीच में बाउंड्री लाइन होती है, ये मेटलाइड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलते हैं। इसके इधर बच्चे नॉन मेटल्स हैं। ये देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन। ये जहाँ आ जाएगा फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये आ जाएगा सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। ये आयोडीन, जिनॉन, रेंडॉन। ये कुछ नॉन मेटल हैं और एक हाइड्रोजन। बाकी क्या है? सारी मेटल्स हैं। तो आज हम आपको करवाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ते हैं। आज हम पहले आपको पढ़ाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आज हम करने वाले हैं वो आपको बताएं। जैसे पहली है मेलेबिलिटी, दूसरी डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरस, लस्टर, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, फिजिकल स्टेट, ब्रिटलनेस, कलर्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ प्रॉपर्टी करेंगे 1 by 1। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बच्चों मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? आपने देखा है बच्चों, मेटल को हैमर से बीट करने पर उसकी शीट्स बन जाती हैं। आपने देखा है जो हमारा ब्लैक स्मिथ होता है वो इतना सा लोहा लेकर उसको रेड हार्ड करता है, आग में जलाता है, फिर उस पर हैमर से जब वार करता है तो वो शीट बन जाती है जिसके हम खेती बाड़ी के लिए औजार बनाते हैं। आपने देखा है लोगों ने घरों की छतों पे लोहे की चादरें लगाई होती हैं। आपने देखा है घरों में जो हम खाना पैक करते हैं एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम मेटल की वो शीट्स बनी होती हैं। आपने देखा है जो हलवाई की दुकान पे मिठाई को कवर करने के लिए, सजावट करने के लिए सिल्वर पेपर की शीट्स बनाई होती हैं। तो मेटल की शीट बनाना मीन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू चेंज इनटू शीट्स बाय हैमरिंग इट, बाय बीटिंग इट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो जितनी मैक्सिमम मेटल हम करें जनरल प्रॉपर्टीज, कुछ मेटल के पास नहीं भी होती, वो एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन जनरली हम कहेंगे मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, दे कैन बी चेंज इनटू शीट्स बाय बीटिंग और हैमरिंग। अब नॉन मेटल की बात करें बच्चे, नॉन मेटल जैसे हमारा कार्बन है सॉलिड, कुछ तो नॉन मेटल गैस होती हैं, कुछ लिक्विड भी होती हैं, लेकिन सॉलिड की बात करें जैसे हमारा कार्बन है, जो सल्फर है, इसको थोड़े से बीट करेंगे। आपने कोयले का पीस लिया है, वो कार्बन है, तो उसको थोड़े से बीट करेंगे, क्या वो शीट में चेंज होगा? कभी नहीं होगा। तो हम कहेंगे नॉन मेटल डज नॉट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, दे कैन नॉट चेंज इनटू शीट्स। तो मेटल के पास मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल के पास मेलेबिलिटी नहीं होती, दिमाग में बिठा लेना है। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है बच्चे? आपने देखा है जो लाइट हमारे घर तक पहुंचती है उसके लिए वायर का यूज़ किया होता है, सिल्वर वायर्स आपने देखा है गलियों में। तो वो सिल्वर वायर किसकी बनी है? मेटल की बनी है। आपने देखा है घरों में जो आप वायर यूज़ करते हैं
जिस पे पीवीसी चढ़ा होता है उसको अगर उतारें तो आप देखेंगे वो छोटी छोटी तार वायर होती हैं उसमें, वो होती हैं कॉपर की बच्चे। तो आपने देखा है जो हमारा गोल्ड स्मिथ होता है वो सोने की चेन बना देता है, थोड़े से सोने की, कहते हैं अगर 1 ग्राम सोना ले लेना तो उसको हम 2 किलोमीटर तक उसकी वायर बना सकते हैं। तो मेटल की वायर में चेंज करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो हम कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू चेंज इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी एंड मेटल जनरली हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। लेकिन नॉन मेटल जो है, अब कार्बन कोले का पीस आपको दे दे, या नॉन मेटल आपकी पेंसिल का लेड होता है ना वो भी कार्बन होता है, या डायमंड जो होता है वो भी कार्बन है, तो उसका पीस दे दें तो हम कहें कि उसकी वायर बनाओ, नहीं बना सकते बच्चे। तो हम कहेंगे नॉन मेटल डज नॉट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, दे कैन नॉट बी चेंज इनटू वायर्स, वो वायर में चेंज नहीं होती। क्लियर हो गया बच्चे? याद रखना है। हो जाते हैं मेलेबिलिटी होता है शीट में चेंज करना, और डक्टिलिटी होता है वायर में चेंज करना, उसकी वायर बनाना। लेकिन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल के पास ये नहीं है। नॉन मेटल के पास 1-2 प्रॉपर्टी हैं, बाकी नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, ये मेटल के पास ही होंगी। अब आगे आ जाओ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चे? कंडक्टिविटी 2 तरह की होती है। एक होती है, आपने याद रखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और दूसरी होती है हीट कंडक्टिविटी। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अभी हमने पीछे बात की है कि घरों में जो लाइट लेके आती हैं वायर्स, जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, जहां वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है बच्चों, तांबे की बनी होती हैं। तो उन्हीं से जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है। इट मीन मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती हैं, उनसे बिजली पास हो जाती है। तो लेकिन नॉन मेटल की बात करें बच्चे, लकड़ी का पीस है अगर सूखा हुआ, जहाँ कोयले का पीस है, उसको आप अगर बिजली का करंट देते हैं तो उसको करंट नहीं लगता है, उसमें बिजली पास नहीं होती है, करंट पास नहीं होता है। तो हम कहेंगे मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ या पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक बात ये भी आपको बता दें, जो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करती हैं उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मूव कर रहे होंगे, उतनी ही कंडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हीट कंडक्टिविटी की। हीट कंडक्टिविटी, तो इसके लिए बच्चे आप एक पीस ले लें, लोहे का पीस ले लें, एक वायर ले लें लोहे की, उसको एक साइड से हीट करें, गर्म करें। आप देखेंगे 10 मिनट के बाद या 2-4 मिनट के बाद वो उधर से दूसरी साइड से भी हीट गर्म होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है जो हीट है वो 1 and 2 सेकंड एंड तक आ रही है। देखा आपने, जितने भी हमने घरों में बर्तन बनाए होते हैं, हमारा प्रेशर कुकर है, हमारे पतीले हैं, वो एल्यूमिनियम के या कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करते हैं और हमारी खाने को बना देते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते बच्चे। तो हम कहेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाइल नॉन मेटल्स आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट। अब बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सनोरस। सनोरस क्या होता है? आप मान लो आप प्लेट लेके जा रहे थे खाना खाने के बाद, वो प्लेट आपके हाथ से गिर जाती है नीचे फर्श पे, क्या आती है? साउंड आती है ना, रिंगिंग साउंड। आपने देखा है मंदिरों में बेल लगी होती है, वो किसकी लगी होती है? मेटल्स की होती है, मेटल की होती है। तो मेटल्स में रिंगिंग साउंड आती है, मेटल में रिंगिंग साउंड आती है, तो इसी रिंगिंग साउंड की प्रॉपर्टी को बोलते हैं सनोरस। तो हम कहेंगे मेटल जनरली हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सनोरस, दे प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड्स। जब उनको स्ट्राइक किया जाता है रिंगिंग साउंड करती है, लेकिन नॉन मेटल में ये सनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती। लकड़ी पे अगर आप करते हैं स्ट्राइक तो क्या उसमें रिंगिंग साउंड आती है? नहीं आती बच्चे। तो हम कहेंगे नॉन मेटल डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सनोरस, दे डज नॉट प्रोड्यूस द रिंगिंग। बच्चों अब हम चलेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, लस्टर। लस्टर मीन चमक, चमक मीन शाइनिंग सरफेस। तो मेटल का जो सरफेस होता है उस पर शाइनिंग होती है। आपने देखा है लोहा, तांबा या गोल्ड जो है या सिल्वर जो है, चांदी जो है, उनको उनके सरफेस पे शाइन होता है। तो इसी कारण आपने देखा है सोना, चांदी, प्लेटिनम वगैरह के हम गहने पहनते हैं, तो इस शाइनिंग नेचर को हम बोलते हैं लस्टर। सभी कह सकते हैं मेटल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। लेकिन नॉन मेटल जो है, जो कोयले का पीस है,
जो हमारा ग्रेफाइट का पीस है जो पेंसिल के अंदर है, उनमें बच्चे शाइनिंग नेचर नहीं होती, तो नॉन मेटल डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर और शाइनिंग सरफेस। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, तो कहता है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल ज़्यादातर, सारी मेटल मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, सिर्फ एक मरकरी है जो लिक्विड पाई जाती है, तो मैक्सिमम मेटल हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट भी होती हैं, सोडियम पोटाशियम वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जनरली अगर हम बात कर रहे हैं, हम जनरल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो जनरली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर एंड जो हमारी नॉन मेटल हैं दे आर सॉफ्ट। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चलेंगे फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट आपको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं हमारे पास, है ना। जितनी भी मेटल्स हैं, जहाँ सॉलिड होंगी, जहाँ लिक्विड होंगी, जहाँ गैस होंगी, तो मेटल देखते हैं, तो कहता है जनरली मेटल्स आर सॉलिड, जहाँ मैक्सिमम मेटल आर सॉलिड। सिर्फ एक मेटल है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे, तो मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड होती हैं। लेकिन नॉन मेटल जो है बच्चे, दे अकर इन 3 स्टेट, ऑल 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे हमारा कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, वो सॉलिड होते हैं। हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये गैसेस हैं, ये गैसीय स्टेट में हैं। एक नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसका मतलब है मेटल्स आर अकर्स इन सॉलिड स्टेट्स, हाउएवर नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल के पास नहीं होती, सिर्फ नॉन मेटल के पास होती है। मीन ब्रिटलनेस होता है ब्रेक हो जाना, जैसे थोड़ा थोड़ा सा उस पर मारेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। आप लोहे पे, चांदी पे, सिल्वर पे थोड़ा मारते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता, वो शीट्स में, वायर में चेंज हो जाता है, वो टूटता नहीं है। तो लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं मैक्सिमम वो टूट जाती हैं, लेकिन उनकी बात कर रहे हैं जो सॉलिड स्टेट में है। अब ऑक्सीजन जहाँ फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे, जो लिक्विड जहाँ गैसेस में है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सॉलिड नॉन मेटल हैं वो ब्रेक हो जाती, इजीली ब्रेक हो जाती हैं। तो इस कारण हम कहेंगे मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। मेटल डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस, हाउएवर नॉन मेटल आर ब्रिटल, जहाँ दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। लेकिन एक नॉन मेटल है हमारी बच्चे डायमंड, वो बड़ी हार्ड होती है, वो नहीं टूटती आसानी से, तो वो एक्सेप्शनल केस आ गया। और नेक्स्ट करेंगे 9th इज कलर। कलर मीन मेटल जो होती हैं बच्चे, आपने दिमाग में बिठा लेना है, मेटल सिल्वर कलर की या ग्रे कलर की होती है। मीन जनरली ज़्यादातर मेटल सिल्वर और ग्रे कलर की होती हैं, सिर्फ गोल्ड और कापर को छोड़ के। कापर ब्राउन और गोल्ड येलो कलर का होता है। बाकी मैक्सिमम मेटल जो है जनरली कौन से कलर की, सिल्वर और ग्रे कलर की होती हैं। लेकिन नॉन मेटल जो है ना वो सभी कलर में पाई जाती है, कलरलेस भी होती हैं। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट चलेंगे लास्ट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली हमने जनरल बात करनी है, तो कहता है मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पता ना, मेल्ट, सॉलिड को मेल्ट करते हैं क्या बनता है, लिक्विड, और लिक्विड को बॉयल करते हैं तो क्या बनता है, गैस। तो मेल्ट हो गया सॉलिड से लिक्विड बनाना, बॉयल हो गया लिक्विड से गैस बनाना। तो मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, हाई होता है बच्चों। तो लेकिन जो नॉन मेटल हैं दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे बच्चे मेलेबिलिटी मीन शीट्स में चेंज करना, मेटल के पास होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती। डक्टिलिटी मीन वायर में चेंज करना, मेटल के पास होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती। कंडक्टिविटी मीन बिजली को या हीट को कंडक्ट करना, मेटल करती है, नॉन मेटल नहीं करती। लेकिन हाँ एक नॉन मेटल है, कौन, ग्रेफाइट, कार्बन की एलोट्रोप फॉर्म जो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करती है, बाकी कोई नहीं करती। सोनोरस मीन रिंगिंग साउंड आना, तो किस में आती है बच्चे, ये आती है मेटल में, नॉन मेटल के पास नहीं होती। लस्टर, चमक, मेटल के पास होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती। हार्डनेस, मेटल हार्ड होती हैं, नॉन मेटल क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं जनरली। फिजिकल स्टेट, मेटल सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं और नॉन मेटल लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। ब्रिटलनेस, मेटल के पास ब्रिटलनेस नहीं होती, इजीली ब्रेक नहीं होती। नॉन मेटल जो हैं वो ब्रिटल होती हैं, आसानी से ब्रेक हो जाती हैं। कलर, मेटल जो हैं जनरली सिल्वर और ग्रे कलर की पाई जाती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो बहुत सारे कलर में पाई जाती हैं, इवन के कलरलेस भी होती हैं। मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल का हाई होता है और नॉन मेटल का कम होता है। ये थी फिजिकल। अब बच्चे जाते जाते एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऐड टू योर नॉलेज की अगर बात करें, इन्हीं में से कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, वो थोड़े से आपने याद रख सकते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो अगर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करें, मेटल मीन शीट में बनाना और डक्टिलिटी मीन बाहर बनाना। हमने कहा था मेटल की बन जाती हैं, लेकिन दो मेटल हैं सोडियम और पोटाशियम, जिनके जो सिंबल हैं, ये बड़ी सॉफ्ट मेटल होती हैं, चाकू से भी इनको काट सकते हैं, नाइफ से। तो इनकी ना शीट बनती है ना वायर बनती है, ये दोनों के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। आगे हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। हमने कहा मेटल कंडक्ट करती हैं हीट और किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन नॉन मेटल नहीं करती। लेकिन एक नॉन मेटल है बच्चे, कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म। कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड और ग्रेफाइट। जो कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म है ना, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ग्रेफाइट आपने अगर नहीं देखा है तो जो आपकी लेड पेंसिल है ना, उसमें ग्रेफाइट होता है। जो आपकी बैटरी होती है, सेल होता है ना, उसको तोड़ के देखें, उसमें ग्रेफाइट होता है। एनोड और कैथोड जो आप पढ़ते हैं उसमें। तो उसके बाद बचे सनोरस तो मैक्सिमम मेटल के पास होता है, नॉन मेटल के पास नहीं होता। अब बचे लस्टर की बात करें तो हमने कहा था मेटल के पास लस्टर होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती। लेकिन एक नॉन मेटल है हमारी आयोडीन, आई जिसका सिंबल होता है, उसमें चमक होती है। उसका सरफेस अगर देखें आप उसको चमकता है। आयोडीन वही है जो डॉक्टर जख्म को साफ करने के लिए आयोडीन टिंचर लगाते हैं, उसका सोल्यूशन बना के। तो ये भी एक्सेप्शनल हो गया। अब हार्डनेस, हमने कहा मेटल हार्ड होती हैं, तो अभी मैं कह रहा हूँ ये दो मेटल सोडियम और पोटाशियम, ये हार्ड नहीं होती, ये नाइफ से भी इसको काट सकते हैं, दे आर सॉफ्ट, है ना, एक्सेप्शनल। और हमने कहा नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट। लेकिन कार्बन की एक फॉर्म है हमारी डायमंड, वो बड़ा हार्ड होता है, ठीक है ना, ये भी एक्सेप्शन आ गया। उसके बाद फिजिकल स्टेट, हमने कहा मेटल जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं, तो सॉलिड में ही होती है। लेकिन एक मेटल है जो किस में होती है, लिक्विड में। रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं ये बच्चे, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी मरकरी जो है, मरकरी वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मरकरी आपको पता है थर्मामीटर में, जो थर्मामीटर हम टेम्परेचर नापने के लिए लगाते हैं ना, उसमें आप देख सकते हैं जो इंडिकेशन करती है ना, ग्रे कलर की, वो मरकरी है। उसके बाद ब्रिटलनेस, तो ये ठीक है, मेटल टूटती नहीं है लेकिन नॉन मेटल टूट जाती हैं। इसमें भी जो सोडियम और पोटाशियम ये टूट जाती है आसानी से, ठीक है, ऐसे करने से भी टूट सकती है। उसके बाद कलर, हमने कहा था कि मेटल ग्रे कलर की होती हैं, लेकिन जो हमने बताया था आपको कि गोल्ड और कॉपर जो है उनका कलर अलग होता है, कॉपर ब्राउन और गोल्ड। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हमने कहा मेटल का ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ये देखो ये मेटल जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा कम होता है। तो हमने कहा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का कम होता है। लेकिन डायमंड एक ऐसा है जिसका बड़ा ज़्यादा है, 3500 डिग्री 3500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है डायमंड। इवन कि अगर आयरन की बात करें ना, आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, 1500 डिग्री पे आयरन मेल्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारा डायमंड है, नॉन मेटल जो है, वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है। तो बच्चे ऐसे ही कंसेप्ट जानने के लिए और केमिस्ट्री को, साइंस को आसान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके बच्चों।